डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के नवीन काव्य संग्रह नदी सी में का भव्य विमोचन। कार्यक्रम की गरिमा। लखनऊ में आयोजित एक गरिमामय एवं विशिष्ट साहित्यिक समारोह में प्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के नवीन काव्य संग्रह नदी सी में का आज भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों एवं विभिन्न विधाओं से जुड़े गणमान्य अतिथियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि और समारोह की शुरुआत। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान तथा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री सुरेंद्र तिवारी उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया गया। काव्य संग्रह का लोकार्पण और विचार विमर्श। इसके उपरांत मुख्य अतिथि कुंवर मानवेंद्र सिंह द्वारा डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के काव्य संग्रह नदी सी में का भव्य लोकार्पण किया गया। अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथियों ने कहा कि डॉक्टर मानसी द्विवेदी का लेखन संवेदना, समाज और सरस साहित्य का बेहतरीन मिश्रण है। काव्य संग्रह की प्रशंसा। इस अवसर पर उपस्थित साहित्यकारों ने भी काव्य संग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर कुसुम का लेखन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन आयोजकों द्वारा किया गया। समापन। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और साहित्य प्रेमियों ने डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम को उनके नवीन काव्य संग्रह के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। किसी को वो लाभ पहुंचाएंगे, किसी का जीवन सृजन करेंगे। निश्चित है उस सृजनता में, इस राष्ट्र के निर्माण में एक एक शब्द, एक एक कविता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हमारे दादा माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी। विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ समकालीन कविता की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर मानसी द्विवेदी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नवीनतम सुंदर कृति नदी सी मैं के विमोचन के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। उस मंच की शोभा एवं गरिमा स्वयं ही बढ़ जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोक साहित्य एवं अवधि साहित्य की प्रख्यात साहित्यकार कर रही हूँ। आपकी लेखनी कविता, कहानी, लोकगीत, उपन्यास जैसी विधाओं को सुशोभित करती रही हैं। आप 100 से अधिक कृतियों की रचनाकार हैं एवं विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। डॉक्टर मानसी की काव्य यात्रा प्रभु श्री राम की नगरी से अंकुरित होकर लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ में पुष्पित और पल्लवित हो रही है। आपका काव्य फलक दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। तो नदी सी मैं पुस्तक है, इसके बारे में जो सब किस तरह की पुस्तक? नदी सी मैं पुस्तक ये डॉक्टर मानसी द्विवेदी की लिखी हुई काव्य संग्रह है ये, और थोड़ा बहुत हमने भी इसको पढ़ा है। बहुत अच्छी कह सकते हैं। बहुत ये इसमें जो है उनके अपने अनुभव, उनका जो क्या कहें व्यक्तित्व, ये सब इसमें झलकता है। और उन्होंने बड़े, हमको लगता है, परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है। और हम सब लोग ये पुस्तक उनकी दुनिया भर में पसंद की जाए, लोगों तक पहुँचे, इसकी कामना करते हैं। और आगे भी भविष्य में वो इस दिशा में काम करती रहें। और जो उनकी लगन है ये कविता लिखने की, ये और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे कि ये उनकी और बढ़े, कविता की प्यास इनकी और बढ़े, तो ये और पुस्तकें लिखें और जिससे बाकी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जो ये पुस्तक है, क्या क्या इसमें उल्लेख? आज नदी सी मैं, मतलब नदी की और नारी का जो संतुलन दिखाया गया है। हकीकत में नदी कभी कटान करती है, कभी बरसात में उफान आती है, जेठ के महीने में बिल्कुल सुखड़ जाती है। बहुत सारे उसके अंदर द्वंद्व चलते हैं, कहीं कटान करती है तो कहीं बनाती है, किसी बिगाड़ती है। उसी में लोग अपनी तृप्ति करते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी में अंजलि भर करके गंगा स्नान भी करते हैं। और उसी नदी में जो घर का सबसे ज़्यादा हमारा जो पवित्र शरीर होता है, उसको उसी में दफन कर देते हैं।
और नदी सबको पवित्र बनाती चलती है। अब कल्पना करें, मैं देख रहा हूँ कि सामने वहाँ पर हमारे कृषि का भी जो दफनाए जाते हैं या उसमें जो प्रवाहित किए जाते हैं, उसके बावजूद आगे चल के मैं उसी जगह पानी पी रहा होता है। मतलब ये पवित्रता है नदी की, मतलब नारी की जो पवित्रता है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। तो हमारे हिंदुस्तान के भारतीय नारियों का जो सम्मान है वो अद्भुत है। उस भारतीय नारी का चलन, उस भारतीय नारी की सोच, भारतीय नारी की सहिष्णुता, उस भारतीय नारी का धैर्य, वो सारी कुछ इसमें कविता में दिखाया गया है। मुझको लगता है कि जो नदी सी में डॉक्टर हमारी जो मानसी जी हैं, इनकी 8वीं पुस्तक है। इसके पहले इन्होंने 7 पुस्तक और लिख चुकी हैं। हमारी दीदी बैठी हुई हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, इन्होंने लगभग 100 हमको तो 28 या ऐसे पुस्तक 18 पुस्तक का लिख चुकी हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि एक नारी के द्वारा जब इस तरह ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो नारियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अध्यात्म के प्रति सबके समर्पित होती हैं। मैं सभी को बहुत बधाई को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये जो नदी सी में पुस्तक विमोचन हुआ है, ये खूब लोग पढ़ें और उनका जीवन सुधरे, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नदी सी में एक जो स्त्री का जीवन होता है वो नदी जैसा ही होता है। नदी का पानी मीठा भी होता है और मिठास के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। स्त्री के जीवन में तमाम सारे उतार चढ़ाव, धूप छाँव, धरती जैसा धैर्य होना चाहिए उसमें। तो और निरंतर बहती भी रहती है इतने सारे संघर्षों को झेल कर। तो इसलिए है नदी सी मैं, इसलिए मैंने लिखा। और कहीं लिखा कि तू है एक पल तो मैं पूरी सदी हूँ, तू खारा समंदर में मीठी नदी। ये ऐसा विचार कब आपके दिमाग में आया कि एक किताब अपनी? ये 8वीं किताब है। ये पहली बार दिमाग में नहीं आया, पहली बार विचार नहीं आया कि मैं किताब लिखूँ। ये 8वीं पुस्तक है और आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब कहीं सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। मेरी रचनाएं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं और शैक्षणिक किताबें भी हैं। तो पहली कविता तो मैंने तब लिखी जब मैं 9th में पढ़ती थी, क्योंकि हमारे घर का परिवेश ऐसा था कि आए दिन कवि सम्मेलन का आयोजन होता था। तमाम सारे कवि मेरे घर आया करते थे, तो मुझे मन होता था कि मैं बड़ी होकर ऐसे जैसे महादेवी वर्मा को हम पढ़ते हैं वैसे हमें भी लोग पढ़ें। ये भाव कैसे आया आपके अंदर, नदी सी में ये नाम दिया, और क्या क्या इसमें समाहित? पढ़िए तो सब पता लगे। बहुत सारी कविताएं हैं और पूरी पुस्तक आपको कैसे बता दें? मैंने कहा ना कि नदी जो है वो मीठी होती है। जो मैंने लिखा कि तू खारा समंदर में मीठी नदी हूँ, माने नदी की जो मिठास है वो बनी रहनी चाहिए। एक स्त्री में तमाम सारी चीज़ों के बावजूद भी वो मीठी होती है।